हर समय आदिवासी वर्ग को केवल वोट बैंक के रूप में उपयोग करती आई। उन्होंने कभी भी आदिवासी वर्ग का भला नहीं किया। यदि भला करते या आदिवासियों के प्रति उनका कुछ भी उनके उन्नयन के लिए, उनके उत्थान के लिए यदि कोई विचार होता तो वो सरकार में रहते हुए उनके वेलफेयर की स्कीम लेके आते। बल्कि उन्होंने तो हर समय आदिवासियों को नीचे रखने की कोशिश की। जब नरेंद्र मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बनाया तो यही कांग्रेस ने इसका विरोध किया। यदि आप आदिवासी वर्ग का इतना हित चाहते थे तो जब आदिवासी वर्ग की एक ऐसी महिला जिन्होंने समाज की सेवा की, उनका समर्थन कांग्रेस को करना चाहिए था। केवल वर्ग विशेष की बात करना और चुनाव में लाभ लेने की कोशिश करना, यही कांग्रेस की रीति नीति है। भारतीय जनता पार्टी हर समय आदिवासी वर्ग के उत्थान के लिए, उसके उन्नयन के लिए काम करती है। ऐसी विभूतियां जिन्होंने केवल आदिवासी वर्ग का नहीं, संपूर्ण समाज का उन्नयन किया, ऐसे चाहे बिरसा मुंडा जी हों या ऐसे कोई भी महापुरुष हों, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। कांग्रेस ने तो केवल नेहरू परिवार को महिमा मंडित किया। हम हर समय आदिवासी वर्ग को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास करते आए हैं। हमारी योजनाएं, हमारी सरकार इसी लक्ष्य को लेकर काम कर रही है। कांग्रेस ने केवल उनको छला है। धीरेन्द्र शास्त्री जी, बागेश्वर धाम वाले गुरुजी धीरेन्द्र शास्त्री जी की यात्रा में मैं भी शामिल हुआ। एक अलग तरह का उत्साह उनकी यात्रा में है। सनातन के परचम को लहराने के लिए और जाति के विभेद को समाप्त करने के उद्देश्य से सनातन और सनातन धर्मावलंबियों को जगाने के लिए धीरेन्द्र शास्त्री जी की ये यात्रा बहुत सफल हो रही है। लाखों की संख्या में हजारों लोग इकट्ठे हो रहे हैं। एक अलग तरह का उत्साह में काफ़ी देर तक उनके साथ पैदल भी चला। और जिस प्रकार से इस पूरी यात्रा की सफलता है, मैं उन्हें बहुत बधाई देता हूं और उन्हें इस बात का धन्यवाद देता हूं कि वो जागरूकता के इस अभियान में लगे हैं। युवाओं की संख्या इस यात्रा में जिस प्रकार से शामिल हो रही है, ये देश के भविष्य के लिए भी बहुत अच्छा है। 1500 रुपये महीना बहनों को मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, ये इसका उदाहरण है। कांग्रेस कह रही है कि 3000 क्यों नहीं दे रहे हैं? अरे कांग्रेस फिक्र क्यों कर रही है? 3000 भी हो गए। धीरे धीरे जो हमने कहा था वही हो रहा है। कांग्रेस फिक्र नहीं करे। हमने अपनी कटिबद्धता को, अपने वादे को पूरा किया है और फिक्र क्यों करते? आगे वो भी होगा।